साथियों बड़े भाग्यशाली हैं, ये देख रहे हैं छत किसी की। कितना किस्मत वाला है वो जिसके पास छत हो अपनी, जमीन भी अपनी, आसमान भी मेरा। दो लाइनें फिर से मुझे याद आ गई एक कहावत की कि सर पर एक छत की चाहत ने, सर पर एक छत की चाहत ने जिंदगी गुजार दी, और जाकर जब मिली छत हमें तो फिर तो समझो कि इससे बड़ी तो कोई लौट ही नहीं। खुशियां बड़ी होती हैं, लेकिन उन खुशियों को भी तो नजर लगाने वाले आ जाते हैं कल परसों के चलते फिरते छद्म वास्तुशास्त्री, और पेड़ों को ऐसे कटवाते हैं। दुश्मन है पेड़ों के, ये काटो वो काटो, कौन कौन से पेड़ अच्छे कौन से नहीं लगाने चाहिए, क्या है इसका कारण, शास्त्र क्या कहते हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक विशेष संदर्भ रहेगा हमारा इन पेड़ पौधों के बारे में जो आप देख रहे हैं, छत के बारे में भी बताएंगे। छोड़ कर मत देखना, उछल कर मत देखना, गैप मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो इसका जो खास जो कीमती पार्ट है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। वही तो है मलाई इसकी। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं बड़े सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। ये वो टॉपिक है कि जहां पर जद्दोजहद चल रही है हम लोगों में, वास्तु वालों में, ज्योतिष वालों में, और जो परा विज्ञान जितने डील करते हैं, फेंग शुई वालों में, इस उसमें खूब अच्छी तरह से मारा मारी चल रही है साथियों। जिसके जो दिल में आता है दूसरे के किए को उल्टा बताकर चल पड़ता है। लेकिन लॉजिक भी तो कोई चीज होती है, ऑथेंटिसिटी कोई चीज होती है, शास्त्र कोई चीज होती है। जो ये तीनों चीजें जिसको सपोर्ट करती हैं, और एक आदमी आकर अगर उसके बिल्कुल विरोध में खड़ा होता है तो समझो कि वो झूठ वो बोल रहा है, जो सबसे अगेंस्ट बोल रहा है। अपने दिल से पूछा करो, जो बात आपको हजम नहीं होगी, क्या वो सृष्टि को, क्या नेचर को हजम होगी? बिल्कुल भी नहीं। आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त, हिलाने वाला उन लोगों का जिन लोगों ने ये सोचा हुआ है, जिनका ये ठेका ले रखा है, ऊपर से आए इसी ठेके से हैं ऊपर वाले के पास से, कि हम दुनिया को उजाड़ेंगे, सारी हलाली खत्म करेंगे, पेड़ पौधे कटवाएंगे, जितना बस चला हम जमीन को फिर से बंजर बनाएंगे, फिर से इसको कर देंगे रेगिस्तान, एक पौधा भी नहीं छोड़ेंगे। जो कसम खा के आए हैं, दुश्मन है वो नेचर के भी, प्रकृति के भी, और साथ साथ इंसानियत के भी। आज का टॉपिक, छत पर कौन कौन से पेड़ पौधे लगा सकते हैं और किस दिशा में लगा सकते हैं, कौन से पौधे, खास कुछ पौधे आज देखिए, आज की वीडियो में है केला और लाल पीले फूलों वाली केली, तुलसी, नींबू भी। ये है केली, बहुत लगती है घरों में, सामाजिक संस्थाओं में बहुत लगती है, स्कूलों में बहुत लगती है, हॉस्पिटल्स में आपने देखी होंगी, हर जगह पे लगती है, बहुत सुंदर लगती है। इस केले के पीछे क्या है? अरे उस केले को तो आपने उखाड़ के फेंक दिया, ये तो आपको दुश्मन लग रहा था, बुरा लग रहा था, क्या इसको भी उखाड़ के फेंकोगे? और फेंकोगे तो क्यों फेंकोगे? आज हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये आ गए, ये देखिए, ये हमने कुछ बदल दिया है, पूरा नाम बदला, क्योंकि उसने जो है, जिन्होंने भेजा था पूरा स्कूल का नाम लिखा हुआ था, और किसी भी ऐसी किसी संस्था के बारे में जिसको कोई समस्या चल रही हो, ट्रबल चल रही हो, हम उसको इस बोर्ड के ऊपर उसके नाम से हम कभी भी जाहिर नहीं कर सकते। ये जिसने भी था, नाम इसका पूरा बदल दिया हमने। मेरा एक स्कूल है जमुना पार, जमुना पार शायद ये दिल्ली के संदर्भ में बोल रहे हैं, क्योंकि जमुना पार का मतलब होता है आमतौर पे जो है दिल्ली के संदर्भ में बोलते हैं, यानी ट्रांस यमुना भी बोलते हैं हम लोग। 8वीं कक्षा तक पूरब में मुख्य सड़क, प्राइवेट स्कूल लग रहा है हमें, पूरब में मुख्य सड़क 45 फीट की है, सामने भी वही है, सामने भी वही, यानी फ्रंट जो है इसका वो पूरब में है, ईस्ट में है। पूरे सामने लाल और पीले फूलों वाली केली लगाई हुई है। 8-9 सालों से अब तक ठीक चल रहा था। 450 के से ज्यादा बच्चे हैं, पर 2 साल में से नए प्रवेश नहीं और न्यू एडमिशंस नहीं आ रहे हैं स्कूल में। 8वीं क्लास तक का स्कूल है, पहले इसके अंदर 450 बच्चे चल रहे थे। अब वो जैसे बढ़ रही थी इसकी, जैसे मतलब इसमें संख्या बढ़ रही थी बच्चों की, वो नहीं बढ़ रही है, अचानक रुक गई। इसमें न्यू एडमिशन आने बंद हो गए हैं। किसी माता पिता ने, पेरेंट आ गए वहां पर, पेरेंट टीचर मीटिंग होती ना, तो पीटीएम कहते हैं उसको, उसमें आया, उन्होंने कहा कि केली पूरब में होने से एडमिशन नहीं मिल रहा। हंसी रोकनी मुश्किल पड़ जाती है साथियों, कैसी कैसी बातें बोल देते हैं लोग, है ना। क्या जोर पड़ता है किसी का? आप वहमी बनो तो सही, देखो बनाने के लिए सब एक तरफ से लगे पड़े,
सब लगे पड़े। जो भी आएगा ना उससे कहो जरा देखना मेरा स्कूल नहीं चल रहा, जरा बताना। वहां के उठेगा बोलेगा आपने जो ना आजकल आप नीली साड़ी पहन के आ रही हैं प्रिंसिपल मैडम, आजकल जो ना आपके वो जो सामने है ना, ये जो आपने सामने वो खड़ी कर रखी है बस पीले रंग की, ये बस बड़ी खतरनाक है, इसको तो पीछे करो। वहां से जो दिल में आएगा जो दिख जाएगा बस वही गलत, अपना तो उनको पता नहीं। देख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं किसी माता पिता ने पेरेंट बताया केलीपुरम में होने से एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरी फिक्र को दूर करो। पंडित जी आभारी हूं, उन्होंने पूरा कोई मिसेस गुप्ता है जो मालिक भी हैं और एज प्रिंसिपल भी काम करती हैं, ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड। कभी कभी क्या होता है कि मेल लंबी होती है या उनका क्वेश्चन लंबा होता है, उसका वो पार्ट हटा देते हैं जिसमें किसी ने एक साथ की जाए ऐसी मतलब कनेक्टेड चर्चा की होती है। अब देखिए केली क्या, ये है केली, पहचानते हैं ना आप लोग, ये देखिए सब केली है, ये फूल देख रहे हैं केली के, स्कूल है ये जो केली के फूल हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। अब बात ये आती है कि केली के पेड़ पौधे के जो पौधे होते हैं वो ठीक होते हैं या नहीं होते हैं। पहले तो आपको बता देते हैं कि आप जो अपने घर में केला लगाते हैं, केला जो है गुरु यानी बृहस्पति का एक प्रतीक माना जाता है। छोटे छोटे केले के पौधे लगाने के लिए आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र में अगर आपका गुरु वीक होता है, कमजोर होता है, तो उसको जो है बूस्टअप करने के लिए, या बच्चों की शादियां नहीं हो रही या पढ़ाई में बच्चों को कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो है उसके लिए गुरु को यानी बृहस्पति को हम बूस्टअप करते हैं, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए पीला रंग यूज करते हैं और आमतौर पर उसके लिए हम केला भी यूज करते हैं, केले का पेड़। अब इसके बाद एक बार फिर से आपको वहां लेकर चलूंगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, इससे जो पहली स्लाइड थी वहां पर चलेंगे। ये है टॉपिक जिस पर आज हमने चर्चा करनी थी। और हाँ, केले के बारे में बताऊंगा, बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना, क्योंकि केले के बारे में शायद आपको ना तो वीडियो मिलती है ना कहीं पर कुछ इसके बारे में लिटरेचर भी मिलता है। अब देखिए, ये जो केली होती है ना, केले के पौधे में कोई समस्या नहीं है। यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं, केले के पौधे में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि इनको उत्तर दिशा में अवॉइड किया करो। उत्तर दिशा में केली को अवॉइड किया करो। और अगर आपने पूर्व दिशा में लगाई है, जैसे स्कूल की बात बताई थी मैंने, अगर पूर्व दिशा में आपने लगाई है तो इसकी एक कमजोरी होती है, एक कमी होती है इस पौधे के अंदर। ये जो केली होती है ना, इसमें एक कमजोरी होती है। वो क्या होती है कि ये गंदगी बहुत जल्दी करता है, फटाफट पत्ते गिरते हैं, सड़ते हैं, नीचे पूरा काला काला हो जाता है। अगर आपने केली लगाई है तो ध्यान करना 2-3 बातों का। नंबर 1, जैसे इसका सीजन आता है और नई केली लगाने का समय आता है तो उस टाइम पे पुरानी केली को सबको उखाड़कर उसी में से आपको जो है नए नए मिल जाएंगे। थोड़ा दूर दूर लगा देना, सुंदर भी लगेंगे, डेंस भी हो जाएंगे साथ में धीरे धीरे चल के अपने आपस में, और फिर उसमें फूल बहुत अच्छे खिलेंगे। दूसरी बात, अंदर जो गंदगी होती है डेफिनेटली निश्चित रूप से 100% नेगेटिविटी की श्रेणी में आती है, इसलिए केले के पौधों को कभी कभी जो है मना किया जाता है। गंदगी कोई भी हो, केली से हो या केले से हो, वो सबके सब नेगेटिव होती है। पहली बात, अगर ज्यादा अच्छा रहेगा ये चाहे पीले फूलों की हो या लाल फूलों की हो, दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं बड़े बड़े पेड़ों के साथ में। दूसरी बात आती है तुलसी। तुलसी के पौधे जो अगर आपने लगाने हैं तो तुलसी के पौधे हमेशा लगाओ पूर्व दिशा में, उत्तर में लगाओ। पूरा उत्तर में भी अगर छोटा सा गमला, हल्का सा गमला है तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के अंदर भी चलेगा। किसी भी चीज को कोई भी वजन होता है, चाहे वो 2 ग्राम है या 200 ग्राम है या 2 किलो है, उसको हमेशा जो नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का जो खास कोना होता है, थोड़ा सा उससे राइट या लेफ्ट कर दें। तुलसी के पौधे का संबंध थोड़ा सा ज्ञान से है, बुद्धि से है, विवेक से है, स्वास्थ्य से है, हेल्थ से है, भोजन से है, इसलिए थोड़ा सा इसको नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व ईशान के पूर्व दिशा में लगाएंगे तो बेटर रहेगा। घर में जो आपको एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी। वैसे तो तुलसी का पौधा कहीं भी लगाओ पूरे घर में। हम तो बहुत सारी रेमेडी कराने के लिए, जब कहीं पर ऑरा वीक होता है ना, हमारे पास सेंसर है, एक ऑरा सेंसर है हमारे पास, यो वाला नहीं, झुंझुने वाला नहीं कंप्यूटराइज है हमारे पास, प्रॉपर है हमारे पास, जिससे कि हम ह्यूमन ऑरा भी लेते हैं, इंसान का दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, वो चलता हुआ दिखाते हैं, मूवी दिखाते हैं कि जब ऑरा आप अपने बारे में, किसी के बारे में कोई कैसे भी ख्याल ला रहे हैं तो आपके ऑरा में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कब उसमें लाल रंग ज्यादा बढ़ा, कब नीला आया, कब उसमें पर्पल आया, कब स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर बढ़ जाती है। आप सोचते रहो और देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपका ऑरा चल रहा है। ये हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर है, बहुत कॉस्टली है, शायद मुश्किल से मिलेगा किसी के पास इंडिया में। उससे हम देखते हैं कि तुलसी का पौधा कहीं भी लगाओ, हर दिशा में ऑरा बढ़ाता है, लेकिन उत्तर पूर्व में लगाने का जो पर्पस होता है वो ये, नंबर 1, इसको हम धर्म क्रम से जोड़ के देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो है जो सामाजिक जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसमें ये बहुत सारी कथाओं से जुड़ा हुआ है।
नंबर 3 हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। नंबर 4 आयनाइजर, एयर को अनाइज करता है, तो उत्तर पूर्व में ज्यादा अच्छा माना जाता है। लगाओ कहीं पर भी, किसी भी दिशा में तुलसी का पौधा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसके बाद नींबू। अरे भाई, नींबू को लेकर के तो हाया मची पड़ी है इसने तो बड़ा नाक में दम कर रखा। नींबू मैंने कितने वीडियो बनाए, मैं कहता हूं कि दुकान के बाहर टांग लेते हो, दुकान के बाहर टांगते नींबू और मिर्चें, और रोज खाते भी हो। विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है, नजर दोष से बचने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी जो है ये पॉजिटिविटी क्रिएट करने में काम आता है। पता नहीं कितने उपयोग इसके, बहुत सारे। अचार भी खाते रोज इसका, लेकिन इसको घर में लगाना नहीं, ये कहां की बात हुई भाई। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं कहते, क्यों कहते मत लगाना इसको। ये कहते हैं जी खट्टा होता है, नंबर 1 खट्टी चीज कभी घर में मत लगाओ, तुम्हारे घर में खटास हो जाएगी। खटास काहे की होगी यार, हेल्दी हो जाओगे आप तो। दूसरी बात, इसमें कहते हैं कांटे होते हैं। आपको बताएं, नींबू की बहुत सारी वैरायटी ऐसी जिनमें कांटे नहीं होते, और अगर कांटे होते भी हैं तो वो जो कांटों के खिलाड़ी है ना, जो कांटों को प्रोपेगेट करते हैं, कांटे ये नहीं हो, कांटा ये ना हो, वहां ना हो, उनको दिल से पूछिए, वो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई सबसे बढ़िया पेड़ पौधा जो है वो है आपके घर में कौन सा, बेल पत्र का, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। 3 पत्ती का भी होता है, बेल पत्र लगाओ। और भी बहुत से पेड़ों के नाम लेते हैं जिनके अंदर कांटे होते हैं, तो वहां का कांटा इनको नहीं चुभ रहा, यहां का कांटा इनको चुभता है। कहां का तर्क लाइए। खाएंगे भी, ऐश भी करेंगे, नजर उतारेंगे, सब कुछ करेंगे, मजे लेंगे, अचार भी खा लेंगे इसका, लेकिन लगाना मत यार। यही तो होता ना, ये इसलिए मुझे गुस्सा आता है इनके ऊपर। आप लोग कहते हैं सर गुस्सा मत किया करो, गुस्सा क्यों ना करें इनके ऊपर, बताइए। ये दुनिया की नाक में इन्होंने दम कर दिया, लगाओ नींबू का पेड़। लेकिन फिर आ जाएंगे उसी पॉइंट के ऊपर, जो भी कारण रहे, एक तो बड़ा हो जाता है झाड़ इसका खूब, तो जब इसको लगाना है तो दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में लगाओ, जो कि एक मध्यम दिशा बनती है बड़े और छोटे पेड़ों के लिए भी, हरियाली के लिए भी। और साथ में जब सूरज वहां से ऐसे घूमेगा और जब इसमें से होकर के इसकी धूप आएगी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वहां नहीं लगाते तो आप पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, वायुकोण में लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तीसरा पेड़ कौन सा, चौथा पेड़, 3 का बता दिया, चौथा पेड़ ये केला। इसको लेकर भी बड़े अपवाद हैं। छत पे लगाए ना लगाए, लगा लो छत पे, कोई समस्या नहीं है। उत्तर पूरब के उत्तर में, उत्तर पूरब के पूर्व में, जहां चाहे लगा सकते हैं आराम से। ईशान कोण से थोड़ा हटा के लगाओ, क्योंकि ये बहुत बार गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए, आपके पंडित जी ने, आपके पुरोहित ने, आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको रिकमेंड किया हुआ है कि लगाइए, इसकी पूजा करिए। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो कि बृहस्पति से नहीं, गुरु से जो है, जिसका स्थान होता है ईशान कोण में, उससे ठीक कर सकते हैं, तो लगाओ। लेकिन दूसरी बात, अब आ जाते हैं साइंस की तरफ, लॉजिक की तरफ। ये जो केले के पेड़ होते हैं, इनके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, देखते हैं आप, काफी चौड़े पत्ते इसके होते हैं, ठीक। इनको जो है बहुत ज्यादा अगर इसको बढ़ा लेंगे आप, एक तो छत पे ये भी वैसे भी, जब ये पुराने गिरते हैं, इसमें से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पर गंदगी पैदा करता है। दूसरी बात ये होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 10 से 20, 50 प्रोपेगेशन बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा बढ़ जाएगा और फिर उखाड़ने को आपका मन करेगा, कैसे उखाड़ेंगे, डर लगेगा आपका, भगवान जी की नाराज ना हो जाए गुरु जी कहीं नाराज ना हो जाए, बृहस्पति। तो क्या होता है, ऐसा पंगा क्यों पालते हैं भाई आप। इसको नीचे लगाओ और थोड़ा सा बेडरूम से दूर लगाओ, क्योंकि ये जितने भी चौड़ी पत्ते के जितने पेड़ होते हैं, ये सबके सब रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बहुत ज्यादा निकालते हैं, तो इसलिए इनसे बचना चाहिए। अब इसके बाद में मैं आपको इन चारों पेड़ों के बारे में बता दिया मैंने। पीले फूलों वाले केली हो गया, तुलसी हो गया, नींबू बता दिया हमने, और केला बता दिया। इसके बाद आगे चलेंगे, हाँ, ये स्कूल के बारे में। तो इनको, स्कूल वालों को मेरी ये सलाह है कि यहाँ पे साफ सफाई रखें, और सिर्फ अकेले लाल फूलों के साथ साथ पीले अगर मिले रहेंगे तो पीला फूल जो कलर है, ये एक तरह से स्वर्ण कलर्स को बोलते हैं, सोने का रंग होता है। पूरब दिशा में सूर्य की किरणों के साथ इसका बड़ा गहरा संबंध है। लगाओ आराम से पूरब दिशा में, पीले कलर में कोई समस्या नहीं है। लेकिन लाल रंग अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो दिशा के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करता। रेड कलर के लिए दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा बताई गई है। और सफाई रखें इसकी, ये बहुत गंदगी कर देता है, सड़ा देता है पूरा पूरा, जितनी क्यारी है ना ये सड़ी निकलेगी पूरी पूरी, तो उसकी छड़ाई करते रहे, माली वहां पर प्रॉपर रखें। लेकिन इसकी वजह से बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, ये नहीं है। अब मैं बताता हूँ बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। देखा तो नहीं मैंने स्कूल इनका, क्योंकि स्कूलों के लिए मेरे पास बहुत फोन आते हैं। मैंने कम से कम 2000-3000 स्कूलों के लिए काम किया है। वास्तु एडवाइस करिए पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, इंडिया से बाहर भी की है। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत काम किए हैं।
बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं, साउथ में गए थे, बेंगलोर के अंदर गए थे, पूना में गए थे, वहां पर भी आर्किटेक्चर कॉलेज के लिए हमने लेक्चर दिया था, उनको समझाया था, हमने पूरा सर्वे भी करा था वहां पर हमने। ये जो है ना, जब स्कूल के अंदर समस्या कभी आती है ना, एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तब क्या होता है कि दो दोष वहां पर एक साथ दिखाई दिए हमें। नंबर एक, पूरब के मध्य में, ये जो पूरब दिशा है ना, यहाँ इसके मध्य में हमें कोई दोष दिखाई दिया, जैसे कि गंदगी पड़ी हो, कूड़ा पड़ा हुआ हो, चटाई करी, टूटे पुराने जो पेड़ होते हैं सूखे वो रख दिए हो, बसों का बहुत ज्यादा खड़ा होना शुरू हो गया हो पूरब दिशा में, या पश्चिम दिशा के अंदर वेस्ट के मिडल में वहां पर कुछ ऐसा बन गया हो जो नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्कूल को ऐड कर दिया, वहां पर एक्सटेंशन कर दिया, बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया वहां पर, या कोई ऐसी जगह बना दी जो कि वहां पर नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कई बार जो मालिक होता है वो अपने लिए पीछे पूजा स्थान बना लेता है, या पीछे और कोई चीज ऐसी रखता है जो नहीं होनी चाहिए। वाटर एलिमेंट बहुत बार होते हैं, वो पश्चिम दिशा में अच्छे नहीं होते, तो या वहीं पर तुलसी के पेड़ बहुत सारे लगा लेते हैं, पश्चिम में लगा लिए, पूरब में नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कारण बहुत से होते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तब जाकर के वहां में 1-2 घंटे घूमने के बाद फिर पता चलता है कि इसका वास्तु दोष कौन सा यहाँ पर पैदा हो गया। फिर उनसे हम पूछते हैं, बताओ इसकी डेट क्या थी, क्या इस महीने में, इस साल में आपने ये बनाया था? कहते हैं हाँ बनाया था। उसके बाद समस्या शुरू हुई, यस, उसके बाद समस्या शुरू हुई। तो डायग्नोसिस अच्छा तो फिर सोल्यूशन बहुत अच्छा, इलाज बहुत अच्छा। जो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकता वो इलाज भी नहीं कर सकता। तो वास्तव में क्या होता है कि हम जब शास्त्रों की बात लेकर चलते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों की बात लेकर चलते हैं, बड़े आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, ये देखो यहां पर फिर वही बात आ गई कि इन्होंने लिखा है, ये कौन है, विशाल जी शेरावत, थोड़ा सा ऑल्टर किया है इनको हमने। सर टेरेस गार्डन पे भी वीडियो बनाइए प्लीज, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, रूफ पे गार्डन बनाने से ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत फर्क पड़ेगा गर्मी से, पेड़ की वजह से, पेड़ की छांव से। कौन कौन सी दिशा में, कौन कौन से डायरेक्शन में कौन से पौधे लगा सकते हैं पेड़ वास्तु के हिसाब से, और सेंटर में कौन से, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ में कौन से लगाएं? सर आपका बहुत बहुत आभार। सेंटर में तो मत लगाना भाई, क्या नाम है इनका, विशाल जी। सेंटर में, सेंटर ब्रह्म स्थान होता है, सेंटर में वजन पैदा करना किसी भी चीज से, कई बार पोल खड़े होते हैं, पिलर होते हैं, और चीजें होती हैं, सेंटर में कोई सामान भारी रखा हुआ होता है, और कभी कभी होता है घर का जो बिल्डिंग मटेरियल, टाइलें होती हैं, पत्थर होता है, सामान होता है, वो सेंटर में डंप कर देते हैं। सेंटर में मत लगाना कभी भी कोई पेड़ पौधा। हाँ हरियाली लगाओ, घास लगाओ ना वहां पर, उसको पहले वाटर प्रूफ करो, छत को वाटर प्रूफ करने के बाद में, उसके बाद में वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छी करना, उसमें कंजूसी मत करना। देखो पहली बात तो यह है कि आपका आर्किटेक्ट, आपका जो भी मतलब आपका एडवाइस करने वाला है, आपका जो टेरेस गार्डन के बारे में जो आपको एडवाइस कर रहा है, जो लैंडस्केप की बात करवाता है, क्वालिफाइड हो, नोट करो, क्वालिफाइड हो, खूब अच्छा एक्सपीरियंस उसके पास हो, लंबे समय से काम करता हो, और वो फ्रॉड करने वाला ना हो, अपने सामान को बेचने वाला ना हो। यही वास्तु वाले का होता है। वास्तु कंसल्टेंट अगर ये सोच कर आएगा कि मैं थोड़ी फीस कम कर लेता हूं ताकि मुझे काम मिल जाए, और फिर वहां पर जाकर के इनको बढ़िया करके लपेटे में लूंगा, अगर ये सोच रहा आपका वास्तु वाला, तो वास्तु कंसल्टेंट है ही नहीं, वो तो फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है वो, या महा वाला है, वो फ्रॉड करने आपके पास आया हुआ है। तो ये ध्यान कर लेना। तो आप अगर आप मेरी सर्विसेज चाहते हैं, कहीं पर आपने टेरेस गार्डन बहुत महंगा काम कर रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं कहीं पर, या कहीं पर आप अपना कोई ऐसा लैंडस्केप बना रहे हैं जहां पर कि आप बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे लगाएंगे, यूज करेंगे, तो आप उसमें मेरी सेवाएं ले सकते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप इंटरनेट से ले सकते हैं, व्हाट्सएप से ले सकते हैं, और साइट पर भी बुलाकर प्रॉपर एडवाइस ले सकते हैं। जिंदगी में जो भी काम करो एक्सीलेंट करो, अगर एक्सीलेंट नहीं है तो छोड़ दो। ये मेरा जीने का तरीका है, जो भी करता हूं एक्सेलेंट करता हूं, अगर नहीं एक्सेलेंट तो छोड़ देता हूं, कल करूंगा, परसों करूंगा, 10 दिन के बाद करूंगा, क्या फर्क पड़ता है। आगे चलेंगे, ये देखिए यहां पर क्या है कि अब देखिए एक पेड़ हमने यहां पर ले रखा है, ये डेलिबरेटली लिया हमने, ये चंपा का पौधा है ये वाला, इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ पौधे ऐसे होते, बाकी सब ठीक है। ये देख रहे हैं पाम के पेड़ हैं यहाँ पर, ये सब ठीक है, पाम के पेड़ हैं, दूसरे हैं यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर लटका रखे इन्होंने, यहाँ पर ये क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, इवन बोगनविलिया बहुत अच्छी है, सारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। फाइकस ये तो वरदान है, कहाँ के लिए, ये वरदान है साउथ के लिए, दक्षिण के लिए और पश्चिम के लिए, और साथ साथ साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में तो ये कमाल कर देता है। ये वाला पौधा देख लो, इसको ब्लैक फाइकस है ये। जब भी कोई कहे ना दक्षिण में पश्चिम में कोई वास्तु दोष हो रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, लूट जाओगे, खत्म हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी, तो भैया ये लगा लेना। होता वैसे ऐसा नहीं है जितना बोलते हैं वास्तु वाले, ऐसा नहीं हुआ करता।
ये पेड़ जो है ना साउथ वेस्ट का, ये क्या करता है, साउथ वेस्ट से आने जो एनर्जी आती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, सनरेज होती है, जिसको हम कहते हैं UV3 या एल्बेडो भी कहते हैं, साथ साथ उसको हम कह देते हैं, उससे जनरेट होती है इंफ्रारेड IR, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जिस पौधे के बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी हो, उसको या तो छत पे लगा दो या घर से बाहर लगा दो, ठीक है, यूज भी हो जाएगा। पर किसने कहा जहां जहां कंट्रोवर्सी होती है उसको अवॉइड किया करो, यही मेरा कहना है। बाकी सारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं छत पे कौन से पौधे लगाएं, खूब लगाओ, साउथ में और वेस्ट में, दक्षिण में और पश्चिम में खूब सारे पौधे लगाओ, बड़े बड़े लगाओ, पेड़ लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर बड़े पौधे हैं तो बड़े गमले में, साउथ में और वेस्ट में, दक्षिण में, पश्चिम में, लेकिन छत मजबूत होनी चाहिए। कई बाद में अपने ठेकेदार से बोलो, आर्किटेक्ट से, साहब छत वहां से नीचे होगी ना, उतना वजन रखो जितना वहां पर अप्रूव्ड है। और जो हल्के पौधे हैं, जो सीजनल होते हैं, प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, तुलसी वह है, जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उन सबको पूरब में और उत्तर में लगा दो, दिल खोल के लगाओ, हरी घास वहां पे लगाओ खूब, और सुबह सुबह वहां पहुंच जाओ, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, अल्टे पलटे मारो, बच्चों को बुला लो, बहुओं को बुला लो, बेटों को बुला लो, सब यहीं पर योगा करो, खूब पलटे लो वहां पर, जो जिसको जो योगासन आता है वो करें वहां पर, ठीक है। ताजी हवा का मजा लें, वहीं पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो, वहीं पर चाय पी लो जो पीते हैं आप, और उसके बाद में फिर नीचे आइए, मजा आ जाएगा। हल्की हल्की धूप भी मिल जाएगी, विटामिन D मिल जाएगा भाई आपको छत के ऊपर। छत तो बड़ी किस्मत से मिलती है, तभी तो मैंने कहा था कि पूरी जिंदगी निकल गई कि एक छत तो मिल जाए मुझे मेरे सिर के ऊपर। ये चाहत के अंदर उसने जिंदगी निकाल दी, और जिसके पास एक छत है बहुत भाग्यशाली है। और ये जो पौधे होते हैं ना, ये जितने पेड़ पौधे हैं, ये सबके सब छत के अलंकार हैं, आभूषण है छत के। खूब लगाओ, दिल खोल के लगाओ, किसी की बात को मत मानना। कोई कहता है इसके बारे में तो मेरी वीडियो दिखा देना कि देखो आनंद भारद्वाज जी ने ये बताया है। तर्क वितर्क करना चाहे, शास्त्रार्थ करना चाहे मुझसे, तो स्वागत है उसका। खुले दिल से मेरे सामने आए, कैमरे पर आए, और आने के बाद अपनी बात को जो है वो सिद्ध करे, प्रूव करे, दिखाए और ऑथेंटिकेट करके जाए। नहीं तो मेरे पास आएगा ही नहीं। कैसा लगा वीडियो? पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए थे, वीडियो देखा आपने पहली बार और लगा कि बड़ा जबरदस्त चैनल है, बड़े अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, लॉजिकल आते हैं, तो इसको चैनल को कर लेना, अभी कर लेना सब्सक्राइब, भूल जाओगे 2 मिनट के चक्कर में तो। और अगर अच्छा लगा, लाइक तो बनता है, लाइक आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो अब कर दो भाई। आप लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी ताकत, मेरी हिम्मत आप हैं। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दें विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।